सुप्रभात छात्रों। आज हमने गणित के एक पाठ पढ़बै और पाठ के नाम है बहुपद। पाठ के नाम है बहुपद। एकरा अंग्रेजी में कहतीन पोलिनोमियल। तो बहुपद पढ़े से पहले कुछ बेसिक जानकारी रखे के चाहिए। बेसिक जानकारी में क्या है कि इसका दो गो टर्म पढ़ेला है। पहला है पद और दूसर का है घात। ठीक, बहुपद में पहला है पद और दूसर का है घात। तो अब पद का हुआ है, थोड़ा सा देखिए तो उदाहरण से। जैसे 2x 3x 5x। देखिए इसमें 2 क्या है, 2 अचर है और x का हुआ है चर। यानी कि हम कह सके ही कि अचर और चर के समावेश को पद कहल जाए। ठीक, जैसे 5x, तो 5x में ये क्या है अचर, अभी क्या है चर। लेकिन मन में प्रश्न चलित होता ही कि सर 5x 3x 2x को पद कह रहे हैं, तो क्या 7 पद न है, 8 पद न है, पद है। एकरा हम ऐसे लिख सके ही 7 गुना x के पावर 0, 8 गुना x के पावर 0। अब एकरा पद में भी चल सके है, ये भी पद है। तो कहे के मतलब है कि चर अचर के समावेश पद कहला है। लेकिन सिंपल अचर है, अकेले अचर है, तो ये सब के सब भी पद है। ठीक, पद क्लियर हो गई। अब घात के बारे में जानबै। घात पावर। ठीक, तो घात के बारे में जैसे x के पावर 0, ये सब के सब का है घात है। जो ऊपर में पावर रहा है वह घात कहा है। तो बहुपद पढ़े लगी बेसिक जरूरी है पद के बारे में और दूसर का घात के बारे में। ठीक, तो पद और घात के बारे में जान गई। तो अब देखो आगे बहुपद केकरा कहल जाए। बहुपद पदों के श्रृंखला के बहुपद कहल जाए। पदों के श्रृंखला के बहुपद कहल जाए। उदाहरण पर 3x + 5 3x² + 7x + 6, ये सब के सब का है बहुपद है। तो बहुपद तो है, लेकिन बहुपद में सब के का है पद है। ये भी पद है, ये सब पद है। 1 पद 2 पद भी 3 पद, ये सब के सब पद है। तो ये उदाहरण से क्लियर हो गई कि बहुपद जो है वो पद के श्रृंखला है।
अब पद का है, पद चर और अचर के समावेश से। ठीक, तो अब यहाँ तक बहुपद क्लियर हो गई कि बहुपद का है, तो बहुपद पद के श्रृंखला है। पद का है, पद चर अचर के समावेश के पद है। ठीक, अब हमने इन बहुपद जान के लिए, अब जान बहुपद के प्रकार कि बहुपद के प्रकार का हुआ है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार भी जो है दो भाग में बट गए हैं। पहला है पद के आधार पर, और दूसर का है घात के आधार पर। पहल का है पद के आधार पर, दूसर का है घात के आधार पर। ठीक, तो अब हमने पहला के बारे में जानवाई पद के आधार पर। तो पद के आधार पर सबसे पहला वही एक पदी। एक पदी बहुपद, एकरा अंग्रेजी में कहल जाए मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स बहुपद। ये क्या हुआ है, नामे क्लियर है एक पदी, मतलब नाम से क्लियर है एक पद, मतलब कि एकरा में एगो पद होते। और ऐसे अंग्रेजी में मोनो मीन्स एक, जैसे 3x 5x 7x, ये सब के सब का है एक पद है। तो ऐसन बहुपद जकरा में एगो पद होते वो एक पदी कहलाते। दूसरा हुआ है द्विपदी। द्विपदी बहुपद, एकरा अंग्रेजी में कहती बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स पोलिनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल पोलिनोमियल। तो ये क्या है, नामे से क्लियर है एकरो में द्विपदी। द्वि मने दूगो, और यहाँ बाई मने दूगो। बाइनोमियल्स बाइनोमियल्स होते ही। ठीक, तो अब द्विपदी में क्या है, जैसे उदाहरण 3x + 7, 5x + 6, इस सब के सब का है, इनमें दो गो पद है, एक पद और एक दो पद। ये भी एक पद, अभी एक दो पद। ठीक, तो इस सब के सब का है द्विपद है, जकरा में दो गो पद है। तो हमने जान लिए का बहुपद केकरा कहल जा है। बहुपद के प्रकार जान लिए, पद के आधार पर और घात के आधार पर। तो पद के आधार पर जान लिए पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, अब तीसरा जानी थी यही त्रिपदी। ट्राइनोमियल एकरा अंग्रेजी में कहा जाए, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल्स। ट्राइनोमियल पोलिनोमियल्स एकरा में का हुआ है, जेकर परिभाषा हुआ है ऐसन बहुपद जकरा में तीन गो पद रहे। ऐसन बहुपद जकरा में तीन गो पद रहे। जैसे उदाहरण पर देखबै 3x² + 5x + 7, एक पद, दो पद, तीन पद। एक पद, दो पद, तीन पद, ये भी क्या है, तीन पद है। तो नाम से ही क्या है, क्लियर है, ट्राई। थ्री मीन्स, थ्री माने तीन गो।
तो क्लियर हो गई। ऐसन बहुपद जकरा में 3 गो पद होते वो त्रिपद कहलाते, त्रिपद बहुपद कहलाते। ठीक, तो पद के आधार पर हमने बहुपद 3 गो देख ली, एक पदी, द्विपदी और तीसरा त्रिपदी। अब हमने आगे देखबे घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो एक बहुत 3 प्रकार के है। पहला है एकरा में लीनियर, अंग्रेजी में कहती कुछ लीनियर पोलिनोमियल्स, हिंदी में है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहला है लीनियर पोलिनोमियल्स, एकरा कहल जाए रैखिक बहुपद। एकर परिभाषा का है? तो एकर परिभाषा है कि ऐसन बहुपद जेकरा घात 1 रहे, जेकरा घात 1 होवे। जैसे उदाहरण पे देखी थी 3x + 5, 6x + 7, एकर घात कितना है? 1। घात कितना है? 1। तो ऐसन बहुपद जेकर घात 1 होवे वो रैखिक बहुपद कहलाते। ठीक, नाम से ही क्लियर है, रैखिक लीनियर। लीनियर के मतलब होवे है जेकर डिग्री 1 होवे, पावर 1 होवे, घात 1 होवे। ठीक, तो उदाहरण पे 3x + 5 हो गई, 6x + 7 हो गई। ठीक, अब एकरा में दूसर का हुआ है, दूसर का हुआ है एकरा में क्वाड्रेटिक, द्विघातीय बहुपद। देखिए बाबू लोग, आज हम लोग एकरा में परिचय पढ़बे, बहुपद के सब पूरा परिभाषा पढ़बे, और बाद इसमें कुछ क्वेश्चन करबे। ठीक, तो द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एकर परिभाषा हुआ है कि ऐसन बहुपद जेकर घात 2 होवे। उदाहरण से समझी थी हमने, ऐसन बहुपद जेकर घात 2 होवे। जैसे 3x² + 5x + 7, एकर पावर कितना है? घात कितना है? 2। ऐसन बहुपद जेकर घात 2 होवे वो कहते हैं कौन? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। 6x² + 3x + 10, तो क्या है? द्विघातीय बहुपद है। नामे से क्लियर है, वैसा बहुपद जेकर घात 2 होवे। ठीक, अब आओ थे तीसरा, त्रिघातीय बहुपद। एकरा अंग्रेजी हुआ है क्यूबिक। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। नामे से क्लियर है, क्यूबिक जेकर पावर क्यूब होते। ऐसन बहुपद जेकर घात
3 होते। त्रिघातीय बहुपद के परिभाषा होता है कि वैसन बहुपद जगर घात 3 होते। उदाहरण से समझ भाई, थ्री एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, एक पावर कितना है 3। तो घात मतलब एक घात 2 है, एक घात 1 है, तो घात ओकरा कहल जाए जे घातों में सबसे ज़्यादा घात, सबसे ज़्यादा पावर उच्चा घात हो। जैसे घात एक का है 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गए, ठीक, सबसे ऊंचा घात, ठीक। और उदाहरण देखें, क्या है सब, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। तो अब हमने एक बात पे चर्चा करवाई, निष्कर्ष पे, कि बहुपद का हुआ है, बहुपद कैसे केकरा कहल जाए जान ली। बहुपद में बेसिक पद और घात के जरूरी पड़े है, पद घात जान ली। पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार से, घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार से। तो पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद देख ले लिए। लेकिन अब प्रश्न होते चले मन में उठित होते कि क्या बहुपद 3 घात तक जाए ना, घात 4, 5, 6, 7 बहुत घात तक जाए। तो ओकरा लागी हमने देखबै एगो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। और देखी थी मानक रूप, या फिर कह सके बहुपद का मानक रूप। अब हमने थोड़ा देखी पढ़ी बहुपद के मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद के मानक रूप। बहुपद के मानक रूप का हुआ ही, यही मानक रूप पर पूरा बहुपद पहचान में आते। जैसे an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x के पावर n माइनस 3 डॉट डॉट a1x प्लस a 0 तक जाते, ठीक। ई में क्या हुआ है, जहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 बराबर ना हो के चाहे, तथा x के घात x के घात 0 न होते, या तथा ऋणात्मक न होते। कहे का मतलब है बाबू कि इस रूप में बहुपद मिलते ही, इस रूप में बहुपद मिलते ही, तो ओकरा कब क्यूबिक कहबै, कब द्विघातीय कहबै, कब एक पदीय कहबै, कब एक घातीय कहबै। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7,
ई जो है ई एक्स के पावर 2 है, मतलब कि n के मान 2 है। यहाँ पे 2 बैठब इस तरह से, ये n कॉन्स्टेंट यहाँ बैठते 3 कॉन्स्टेंट हो गई एक्स के पावर 2 प्लस पावर एक घटता जाएगा यहाँ से 2 - 1 n - 1 तो 5 x 2 - 1 तो 1 हो जाते 5x अब प्लस 7x के पावर 0 है, कांस्टेंट है, अचर है। ठीक, तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में बैठा के बहुपद को देखल जा है। इस प्रकार में जो चीज़ होगा ही बहुपद कहा है, बाकी बहुपद ना कहा है। जैसे उदाहरण से ई बहुपद ना कहते, ई बहुपद ना कहते काहे कि एकर पावर जो है ये ऋणात्मक है, पावर का है ऋणात्मक है। हम बोल रहे ही कि जहाँ पे an ≠ 0 तथा n के मान यानी x के घात जितने 0 ना होते तथा ऋणात्मक ना होते। x के घात 0 x के घात ऋणात्मक न होते, 0 होते ऋणात्मक न होते। यहाँ पे थोड़ा सुधार की जरूरत है। x के घात x के घात 0 होते बाकी ऋणात्मक न होते, ये कहल जाए। चलिए ठीक है, x के घात 0 होते बाकी ऋणात्मक न होते। तो हमने देख लिया यहाँ पर बहुपद के रूप। अब प्रश्न उठते यहाँ पे कि सर 0 काहे न होते। देखिए 0 है कि नहीं है, 0 है नहीं। जैसे कांस्टेंट होता है, अचर होता है, जैसे 7 तो x को हम 7 गुना x के पावर 0 लिखते हैं, तो x के घात 0 है कि नहीं है, है। तो इसी चीज़ को बताना था, इसमें बताओ जी चले कि 0 होता है बाकी ऋणात्मक ना होते, ये गलती से लिखा के लिए है। ठीक, तो बहुपद के मानक रूप होले। अब हमने बहुपद में का देख ली। बहुपद में देख ली बहुपद केकरा कहल जाए, बहुपद किसके कहते हैं। बहुपद में बेसिक पढ़े पद घात, पद के आधार पर घात के आधार पर बहुपद का मानक रूप। अब हमने बच गई है 2 चीज़ पढ़े लाओ, बहुपद के मान और बहुपद के शून्यक। 2 चीज़ आप बच गई पढ़े लगी, वो दोनों देख ली थी। आज दोनों देखला के बाद ये वीडियो में क्वेश्चन बने लगती है। अब बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के मान। एक परिभाषा हुआ है कि बहुपद में चर के विशेष मान दे देवे पर या विशेष मान रख देवे पर जो बहुपद के मान मिला है वह बहुपद के मान कहलावा है। ठीक, जैसे उदाहरण समझ भाई, बहुपद के एक चीज़ बतौला भूल गई, बहुपद को px चाहे qx से सूचित करल जाए। ठीक, जैसे px बराबर x² प्लस 5x प्लस 7, ये बहुपद है, x में है चर इसलिए px लिखल है। कोई जरूरी नहीं बहुपद हम px से सूचित करेंगे,
कुछो से कर सके ही, आर एक्स से, क्यू एक्स से, कुछो से कर सके ही। ठीक, चर एक्स में है तो एक्स लिख लिए, चर यदि टी में रहते तो पी टी कर भी, जिससे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 7। ये बहुपद टी में है तो पी टी लिख सके ही, एकरा पी टी लिख भाई। ठीक, तो हम क्या करी थी, यही एक्स बराबर 2 रखी थी। क्या रख भाई, एक्स बराबर 2, तो क्या होते पी टू, तो 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 7, 4 प्लस 10 प्लस 7। जो 21 मान मिल रही, यही बहुपद के मान हो गए। तो हम इनके समझे के है कि नामे है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के मान। तो बहुपद के मान से एक परिभाषा हो रही कि बहुपद में विशेष, बहुपद के चर में विशेष मान देने पर या विशेष मान रख देने पर एक्स के जगह पर, ओकर मान जो रख देबै वह ओकर बहुपद के मान कहलते। ठीक, ये बहुपद के मान होले। अब एक बच गई बहुपद के शून्यक, ओकरा देख ली थी आज। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, अंग्रेजी में कहा थी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक, तो ये क्या हो, एक परिभाषा, एक परिभाषा कहल जाए कि यदि बहुपद में चर के मान के जगह पर विशेष मान देवे पर या रखे पर जेकर वैल्यू 0 हो जाए। फिर से, कोई बहुपद में x के जगह पर विशेष मान देवे पर रखे पर बहुपद के मान 0 हो जाए, बहुपद के मान 0 आवा है, वह होकर शून्य कहला है। परिभाषा कर यही है। ठीक, जिस उदाहरण से समझी थी, उदाहरण से समझी थी, जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8, माइनस 8 कर देते हैं इसको, या एक्स स्क्वायर -4 कर दी थी। ठीक, -4। अब देखा एक एक्स स्क्वायर -4, यदि हम एकरा में एक्स के जगह पर 2 रखे थे, कितना रखबै 2, तो 2 रखबै यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर -4, 4 -4 यानी क्या हो गया वैल्यू 0। तो हमने कह सके ही यही कि 2 जो है ये बहुपद के शून्यक है, 2 जो है ये बहुपद के शून्यक है। कह सके ही यही कि 2 जो है 2 px के शून्यक है। ठीक, तो हमने आज के वीडियो में पढ़ ली पहले बहुपद का हुआ है, बहुपद में बेसिक पद पढ़ लिए, पद और घात। इसके बाद बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में 2 प्रकार से, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार, रैखिक या एक घातीय कह सकते हैं, द्विघातीय, त्रिघातीय। फिर पढ़ ली बहुपद के मान, और चौथा अंतिम पढ़ ली बहुपद के शून्यक। तो ये भाग 1 है। भाग 1 में इतना चीज़ जानला के बाद, इतना चीज़ पढ़ला के बाद, प्रथम अध्याय 2.1
1 या 2.1 चैप्टर बन जते जितना बतावल एकरा में। ओकरा में ज़्यादा कुछ ना है, पूछला है ओकरा में पूछता है कि बहुपद है कि नहीं बताइए। तो बहुपद में याद रखना है कि बहुपद के पावर कभी भी ऋणात्मक ना हुआ है, शून्य हुआ है, ठीक, पूर्णांक हुआ है, परिमेय संख्या ये सब न चला है। दूसरा पूछा है बहुपद के मान, तो बहुपद के मान x के मान जो देले रही रख के ओकरा बहुपद के मान निकालल जाए, ठीक। अब हमने आज की वीडियो में इतने रह दे भाई। अब अगला भाग में, अगला क्लास में, आज की क्लास में छोड़ दे भाई, अगला क्लास में पढ़बे एकरा में 2 थ्योरी और बची थी, एक है रिमाइंडर थ्योरम, एक है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग अगला वीडियो में। बाकी उम्मीद करी थी रवनी सब ठीक हो भाई, आगे अब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।